फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके कुछ एमसीक्यू हैं उनको भी देखेंगे और हम लोग करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम टू ऑल स्टडी विद अवस्थी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। स्टार्ट करता हूं। किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जोड़े जाने वाला वह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? मगर ये ध्यान रहे कि शब्दों में से उपसर्गों को पृथक करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग किया गया मूल शब्द एक सार्थक शब्द हो। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, यथा जैसे कि हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग एवं अरबी और फारसी उपसर्ग, है ना। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अर्पण, तो इसमें हम पहले जोड़ देंगे प्रति, तो ये हो जाएगा प्रत्यर्पण। फिर आता है हार, इसमें हम पहले जोड़ देंगे वी, तो ये हो जाएगा विहार। फिर दुर, रा के नीचे हलंत रहेगा, प्लस आचरण, तो बराबर हो जाएगा ये दुराचार, है ना। इस तरह से चलिए अब देखते हैं प्रत्यय। जी हाँ, प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में मतलब पीछे में जुड़कर उसके व्याकरणीय रूप का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के मूलतः होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, कृत प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। फिर नंबर दो में आता है तद्धति प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़े जाते हैं, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये शब्द के बाद में पीछे से जोड़े जाते हैं। चलिए एमसीक्यू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुलीन में प्रत्यय है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ईन, न, लीन या कोई नहीं। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। ईन, बड़ी ई और न, ए इज़ द राइट आंसर। कैसे? कुल का अर्थ होता है वंश और ईन उसमें जोड़ने पर वो बन जाता है कुलीन, जिसका मतलब होता है ऊंचे या उच्च कुल का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है कि बेइज्जत, बेइज्जत में उपसर्ग बताइए कौन सा है। देयर आर 4 ऑप्शंस, व, बे, जत या इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, बे। बे का अर्थ है बिना, मतलब नहीं है वो चीज़। और इज्जत तो आपको मालूम ही है, इसका अर्थ होता है लाज, मर्यादा, है ना। तो बेइज्जत उसको जोड़ दिया गया तो बेइज्जत हो गया, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं। नेक्स्ट, देहाती में कौन सा प्रत्यय है। देयर आर 4 ऑप्शंस, दे, बी में है ती, सी में है ई मतलब बड़ी ई और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, बड़ी ई। कैसे भाई? देहात एक गांव का, बड़ी ई लगा दिया गया तो देहाती मतलब गांव वाला, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग बताइए कौन सा है। देयर आर 4 ऑप्शंस, ए प्रति, बी प्र, सी प्रत्यय और डी एक। ए इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स, प्रति। प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, इसका अर्थ होता है हर एक, है ना, कि प्रत्येक को ये कार्य करना है। चलिए नेक्स्ट, विदेशी उपसर्गों को डैश 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 उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देयर आर 4 ऑप्शंस, आगत, विदेशी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ए इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स, आगत, उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। फिर आता है जो प्रत्येक शब्दांश के अंत में लगाकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें डैश 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 प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? देयर आर 2 ऑप्शंस, कृत या तद्धति। कौन सा कहते हैं? जी हाँ, कृत प्रत्यय कहते हैं उसको। प्रत्यय के 2 भेद अभी बताए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। बाजीगर उदाहरण है किस चीज़ का? देयर आर 4 ऑप्शंस, उर्दू प्रत्यय का, तद्धति प्रत्यय का, कृत प्रत्यय का या आगत प्रत्यय का। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर, उर्दू प्रत्यय का। ठीक है ना, ये उर्दू का प्रत्यय है बाजीगर। चलिए अगला देखते हैं। गमन शब्द को विपरीत आर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देयर आर 4 ऑप्शंस, उप,
बड़ा आ, प्रति, अनु। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, बड़ा आ। जैसे कहा गमन, आगमन, है ना, गमन जाना, आगमन आना। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देयर आर 4 ऑप्शंस, क, इक, आक, अक। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर, अक। लेख लिखना और अक जोड़ दिया, लेखक लिखने वाला। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा जो है वो प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है? देयर आर 4 ऑप्शंस, दिखावा, लावा, चढ़ावा, भुलावा। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, लावा। दिखावा देखना, फिर आवा दिखावा हो गया, चढ़ावा चढ़ना या चढ़ाना, फिर चढ़ावा हो गया, भूल उससे भुलावा बन गया, लेकिन लावा ये सिंगल मूल ही शब्द है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय किसमें लगाया गया आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, विकल, पुलक, धनिक, अलक। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, धन प्लस इक बराबर धनिक, है ना। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट लगे होंगे, बड़े अच्छे लगे होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं शशांक अवस्थी विदा लेता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।